प्रोग्राम का आगाज करते नजर आते हैं आज के हेडलाइन। तूने हमें पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत इस 27वीं शब में अता फरमाई। मौला, इस अजीम नेमत की हम सबको कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम फिर 27वीं शब को दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को ता क़यामत ए अल्लाह कायम व दायम रख। मौला के प्यारा वतन मुल्क पाकिस्तान, तेरा इनाम है, आज की शब ने हमारे ऊपर इनाम फरमाया, हमें इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमा। नज़ूले कुरान की रात, 1000 रातों से अफजल शब की तलाश में शब बेदारी। 27वीं शब के फयूज़ो बरक़ात समेटने के लिए लाखों फर्जंदान इस्लाम इबादत में मशगूल। लाहौर की बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। मौलाना का कहना था, वतन अजीज अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा है जो 27वीं शब को अता की गई। पैगाम पाकिस्तान फतवे ने दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत की कमर तोड़ी। कौम मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहादुर अफ़वाज की शाना बशाना खड़ी है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में महफिल शबीना, कुरान खानी का रूह परवर इज्तिमा, पाकिस्तान की तरक्की और सलामती और इस्तेहकाम के लिए रिक़्क़त आमेज़ दुआ। रावलपिंडी, कराची और पेशावर समेत मुल्क भर की मस्जिदों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। नहीं, पंजाब में एक और मोटरवे बनेगी। एटनेक ने लाहौर, साहिवाल, बहावल नगर मोटरवे की मंजूरी दे दी। पंजाब में नई मोटरवे पर 436 अरब लागत आएगी। इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में सक्खर हैदराबाद मोटरवे फिर लटका दी। वजीर आला सिंध के खतूत भी नजरअंदाज। सिंध हुकूमत ने फैसला मुतासबाना करार दे दिया। सदर ममलिकत और बिलावल भुट्टो से बात करने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खत में मुतालबा किया था कि मोटरवे के लिए रकम मुख्तस करने से पहले हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनाया जाए। हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनने से मईशत तरक्की करेगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे गवादर और कराची पोर्ट के सामान की तरसील के लिए अहम है। सीनियर सहाफी फरहान मलिक की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। कराची की अदालत फैसला आज सुनाएगी। अदालती इजाजत के बगैर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर जुडिशल मजिस्ट्रेट का बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस जारी। डायरेक्टर FIA आज कल जाती हैसियत में उन्हें तलब कर लिया गया। पंजाब किसी सूबे का पानी नहीं ले रहा। वज़ीर आला पंजाब का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। मरियम नवाज ने पंजाब में चावल की 2 फसलें काश्त करने पर पाबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, मामला तब बिगड़ेगा जब नहरों पर जिद की सूरत-ए-हाल होगी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को यकीन दिलाया है, नहरों के मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करें। इसकी जिंदगी गैरत और वक़ार की जिंदगी में बदलनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, IMF के प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम। बताया, पिछले 3 हफ्ते में खजाने में 134 अरब रुपए आए। खरबों के मुकदमों के लिए मनसूबा बनाया। सिंध हाई कोर्ट से कई साल पुराना स्टे खारिज कराया। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वज़ीर आज़म से हवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, हवावे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत चाहते हैं। तरबियती प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी करने वालों के लिए खुशखबरी। IMF टैक्स में रिलीफ देने पर तैयार। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक प्रॉपर्टी की पहली ट्रांजैक्शन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। मकसद प्रॉपर्टी सेक्टर में कारोबार की हौसला अफजाई करना है। प्रॉपर्टी सेक्टर में दीगर विद होल्डिंग टैक्सेस बरकरार रहेंगे। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। IMF ने बिजली 1 रुपए सस्ती करने की भी इजाजत दे दी। तमाम सार्फिन को 1 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है, IMF का एक और वक्त जल्द पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। कराची में कायदाबाद चौक के करीब पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला। 3 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। नामालूम मुलजिमान पुल पर से पुलिस कैंप पर क्रैकर फेंक कर फरार हुए। SSP मलिर काशिफ आफ्ताब ने बताया, जख्मी एहलकारों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्राइम सीन टीम शवाहिद इकट्ठे कर रही है। ईद सिक्योरिटी के लिए इलाके में पुलिस कैंप लगाया गया था। जख्मी एहलकारों में SSU कमांडो भी शामिल। तीनों एहलकारों को मामूली नौइयत के जख्म आए। बलूचिस्तान में मुसाफिरों को उतार कर कत्ल का एक और अंधोनाक वाकया। गवादर में कोस्टल हाईवे पर गाड़ियां रोककर मुसाफिरों की शनाख्त परेड कराई। फिर 6 मुसाफिरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है, हमलावरों ने गवादर से कराची जाने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान और गुजरात से था। मैयतें बजरिया कराची आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, मुसाफिरों को बस से उतार कर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना दरिंदगी और नाकाबिले मौकी जुर्म है। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जंग जारी रहेगी। सदर वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला और बिलावल भुट्टो की शदीद मज़म्मत। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार।
मुसाफिर बसों के रात के सफर पर पाबंदियां। कराची और क्वेटा के दरमियान मुसाफिर बसें अब सिर्फ दिन में चलेंगी। A note of press release issued by certain UN experts, which appears to be based on selective and unverified media reports, rather than supporting the sovereign state in its determined and resolute efforts to combat terrorism. Such statements risk legitimizing extremist narratives. कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक। अवैस की उम्र 15 साल थी, लाश बहावलपुर बनी। लेकिन सबको एक पेश पर आना होगा। जनूबी अजला बिलखुसूस बन्नू में बदअमनी बढ़ती जा रही है। एहतजाज और मुजाहरों के बजाय हमें मुज़ाकरात की मेज पर बैठना होगा। जमात इस्लामी के रहनुमा प्रोफेसर इब्राहिम की खुशरान के साथ बन्नू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अप्रैल को बन्नू में अमन के लिए ग्रैंड जलसा किया जा रहा है। एपिक्स कमेटी मेंबरान और दीगर मुशरान शिरकत करेंगे। ऑर्डर मुलायजा कीजिएगा। 3.5-4 घंटे अदयाला जेल में हम लोगों ने इंतजार किया, पर अफसोस से कहना पड़ता है आज हमारी कोर्ट की मीटिंग नहीं होने दी। जवाब नहीं दूंगा, गवर्नर का साफ जवाब। कामरान टेसोरी ने कहा मेरा मजाक उड़ा लो, मेरी आवाम का मजाक ना उड़ाओ। तुम मुझे हटा सकते हो, मेरी आवाज नहीं रोक सकते। इस शहर के नौमौलूद बदमाशों को सीधा करना आता है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। इंतजामी कोताहियों का नोटिस लेने की दरख्वास्त। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इफ्तार पार्टियां करते रहो, कड़ाइयां खिलाते रहो, वादा पूरा नहीं कर सकते तो ऐलान भी न करो। मेरा कसूर नहीं, गवर्नर साहब ने खुद बुलाया था। जो मुझे इख्तियार दिला रहे थे अब अपने लिए मांग रहे हैं।